हाँ जी, नमस्कार दोस्तों। मैं पंकज कुमार आपका अपना यूट्यूब चैनल डिस्कवरी आर्ट्स क्लासेस में आप लोग को स्वागत करते हैं। आज हम लेकर आए हैं क्लास 12 का इतिहास, जो क्या है महत्वपूर्ण प्रश्नों का जो अध्याय 14 है। कितना है? अध्याय 14 है। चलिए देर न करते वीडियो को शुरू करते हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। चलिए देर न करते वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये पहला प्रश्न करा कि मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में कौन सा कथन सही है। तो कौन सा कथन सही है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। क्या है? होम रील लीग आंदोलन का समर्थन किया था। कौन किया था? तो मोहम्मद अली जिन्ना ने किए थे। चलिए देखिए 2 नंबर देखिए प्रश्न करा कि मुस्लिम लीग, कौन लीग? मुस्लिम लीग ने मुसलमानों हेतु पृथक राष्ट्र की मांग कब उठाई थी। अब करा कि मुस्लिम लीग के द्वारा मुसलमानों हेतु पृथक राष्ट्र की मांग पाकिस्तान कब उठाई थी। इसका राइट जो आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन बी 1940 में उठाई थी। चलिए देखिए 3 नंबर प्रश्न को देखते हैं। करा कि सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने। अब करा सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने। इसका राइट जो आंसर होगा ऑप्शन सी 1938 एवं 39 दोनों में बने थे। चलिए 4 नंबर प्रश्न को देखते हैं। करा कि फॉरवर्ड ब्लॉक के 1939 ईस्वी में स्थापना किसने की। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस ने किया था। चलिए देखिए 5 नंबर प्रश्न देखते हैं। कहा कि सुभाष चंद्र बोस ने कहां पर आजाद हिंद फौज का गठन किया था। अब करा कि सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज का गठन कहां पर किया था। इसका सही जो आंसर होगा ऑप्शन सी थाईलैंड में किया था। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। प्रश्न को देखते हैं। करा कैबिनेट मिशन का गठन कब हुआ था? 1946 ईस्वी में। और 1946 ईस्वी में कहा आया? तो भारत आया। अब करा इनके सदस्य कौन कौन थे। इनके सदस्य कौन कौन थे? तो क्रिप्स थे, पाइथिकलारेंस थे, अलेक्जेंडर थे। जबकि कौन थे? एवरी नहीं थे। तो सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन बी क्या थे? एवरी। चलिए अगला देखते हैं। करा कि मुस्लिम लीग द्वारा सीधी कार्रवाई दिवस मनाया गया था। अब करा मुस्लिम लीग द्वारा सीधी कार्रवाई दिवस कब मनाया गया था। इसका सही जो आंसर होगा ऑप्शन क्या होगा? सी 16 अगस्त 1947 को, यानी ऑप्शन क्या होगा? डी होगा। चलिए अगले देखते हैं। कर मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ति दिवस कब मनाया गया था। अब कराए कि मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ति दिवस कब मनाया गया था। तो पहला ऑप्शन क्या दिया है? 22 दिसंबर 1935। दूसरा क्या है? 22 दिसंबर 1936। तीसरा क्या है? 22 दिसंबर 1938। और फोर्थ में क्या दिया है? 22 दिसंबर 1939। तो मुक्ति दिवस कब मनाया गया था? इसका सही जो आंसर होगा ऑप्शन डी 22 दिसंबर 1939 ईस्वी को मनाया गया था। चलिए अगला देखिए। करा क्लीमेंट इटली ने यह घोषणा कब की ब्रिटिश शासन जून 1948 तक भारत छोड़ देगा। हाँ, अब करा कि इसका सही जो आंसर क्या होगा? तो पहला ऑप्शन क्या दिया है? 20 जनवरी 1947। दूसरा क्या है? 20 फरवरी 1947। तीसरा क्या है? 20 मार्च 1947। और फोर्थ में क्या दिया है? 20 अप्रैल 1947। चलिए इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी 20 फरवरी 1947 ईस्वी को क्लीमेंट इटली ने घोषणा किया था।
चलिए अगले देखिए, कह रहा कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय गांधी जी के बारे में यह घोषणा किसने किसने की जब दुनिया में हम हर कहीं जीत रहे हैं तो ऐसे वक्त में एक कमबख्त बुद्धे के सामने कैसे झुक सकते हैं जो हमेशा हमारा दुश्मन रहा है। यह बात किसने कहा था? तो इसका सही जो आंसर होगा ऑप्शन ए, विंस्टन चर्चिल ने कहा था। चलिए अगले देखिए, प्रश्न देखिए, अगले देखिए, कह रहा कि दिसंबर 1943 ईस्वी में लीग ने कांग्रेस के भारत छोड़ो आंदोलन के नारे के मुकाबले में नया नारा बांटो और भागो अपने किस अधिवेशन में दिया था? अब कह रहा कि दिसंबर 1943 में लीग ने कांग्रेस के भारत छोड़ो आंदोलन के नारे के मुकाबले में ये नया नारा कौन दिया था? नया नारा क्या था? नया नारा बांटो और भागो किस अधिवेशन में दिया गया था? इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन ए, कराची अधिवेशन में दिया गया था। चलिए अगले देखिए, कह रहा कि 15 फरवरी 1942 ईस्वी को सिंगापुर के पतन पर 40,000 भारतीय युद्धबंदियों को लेकर आजाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी? अब कह रहा कि आजाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, कौन है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, सुभाष चंद्र बोस। क्या होगा? सुभाष चंद्र बोस। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, सोहन सिंह के थे। सुभाष चंद्र बोस की स्थापना थाईलैंड में किए थे, सुभाष चंद्र बोस ने किए थे। चलिए अगला देखिए, सुभाष चंद्र बोस ने हिंदुस्तान की अस्थायी सरकार की स्थापना की घोषणा सिंगापुर के कैलहोल में कब की गई थी? अब कह कैलहोल में कब की गई थी? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 2 अक्टूबर 1943 ईस्वी को किया गया था। अगला देखिए, भारत विभाजन ब्रिटिश शासन की किस योजना का परिणाम है? अब कह रहा भारत विभाजन ब्रिटिश शासन की किस योजना का परिणाम है? इसका सही आंसर जो होगा माउंटबेटन योजना। क्या होगा? माउंटबेटन योजना। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत को विभाजित करने की माउंटबेटन योजना कब प्रस्तुत की गई थी? अब कह रहा कब प्रस्तुत की गई थी, किसके द्वारा? तो माउंटबेटन के द्वारा। तो सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 3 जून 1947 ईस्वी को घोषणा किया गया था। चलिए अगला देखिए, कह रहा कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब बना? अब कह रहा कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब बना? तो चलिए इसका पहला ऑप्शन क्या दे रहा है? 4 जुलाई 1947। दूसरा क्या दिया है? 18 जुलाई 1947। और तीसरा क्या दिया है? 20 जुलाई 1947। और फोर्थ में क्या दिया है? 15 अगस्त 1947। चलिए इसका सही जो आंसर होगा ऑप्शन बी। क्या होगा? ऑप्शन बी, 18 जुलाई 1947 को घोषणा किया था। चलिए 15 देखते हैं। कह 15 अगस्त 1947 ईस्वी को, कह 15 अगस्त 1947 ईस्वी को जब भारत क्या हुआ? आजाद हुआ, मैंने स्वतंत्र हुआ, तो उस समय ब्रिटेन में किस पार्टी की सरकार बनी? अब कह 1947 में ब्रिटेन में किस पार्टी की सरकार बनी थी? इसका सही जो आंसर होगा ऑप्शन क्या होगा? ए, लेबर पार्टी की सरकार बनी थी। चलिए अगला देखिए, कह कि सीधी कार्रवाई की धमकी किसने दी थी?
अब करा कि सीधी कार्रवाई की धमकी किसने दी थी? इसका सही जो आंसर होगा ऑप्शन बी, मुस्लिम लीग ने दिया था। क्या दिया था? सीधी कार्रवाई की धमकी दिया था। चलिए अगले देखते हैं। करा कि सांप्रदायिक समस्या सुलझाने हेतु कौन सा फॉर्मूला प्रस्तुत किया गया था? अब करा कौन सा फॉर्मूला सांप्रदायिक समस्या को सुलझाने के लिए प्रस्तुत किया गया था? तो इसका सही जो आंसर होगा ऑप्शन सी, सी राजगोपालाचारी फॉर्मूला। चलिए अगले देखते हैं। कह रहा है कि कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? अब कह रहा कि कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? इसे देर करते हुए नहीं, इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन ए, 1885 में। कहा हुआ था? तो बंबई में। कहा हुआ था? बंबई में। कितने सदस्य ने भाग लिया? तो 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। चलिए अगला देखिए। कैबिनेट मिशन योजना। अब कह कैबिनेट मिशन योजना के अध्यक्ष कौन था? अब कह रहा कि कैबिनेट मिशन योजना के अध्यक्ष कौन था? तो पहला दिया है पैथिक लॉरेंस। पहला क्या होगा? पैथिक लॉरेंस। दूसरा क्या है? लुई फिशर। तीसरा क्या दिया है? लॉर्ड बेबल। और फोर्थ में क्या दिया है? स्टेफोर्ड क्रिप्स। क्या है? स्टेफोर्ड क्रिप्स। इसका सही जो आंसर होगा ऑप्शन डी। क्या है? स्टेफोर्ड क्रिप्स। चलिए अगला देखते हैं। कह रहा है कि ब्रिटिश सरकार की नीतियों से दुखी होकर उपवास की घोषणा किसने किया था? अब कह रहा ब्रिटिश सरकार की नीतियों से दुखी होकर उपवास की घोषणा किसने किया था? तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, महात्मा गांधी ने किए थे। कौन किए थे? महात्मा गांधी ने किए थे। चलिए अगला देखिए। कह कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का श्रेय किसे जाता है? अब कह कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना का श्रेय किसे जाता है? तो सही आंसर इसका मार दीजिए। कौन होगा? ए ओ होम। अब कह स्थापना के समय, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना के समय अध्यक्ष कौन बने थे? तो क्या मारिएगा? WC बनर्जी। WC बनर्जी। चलिए अगला देखिए। कह कि मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? अब कह कि मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो पहला दिया 1885। दूसरा क्या है? 1906। तीसरा क्या है? 1915। और फोर्थ में क्या दे रहा है? 1919। चलिए तो सही आंसर को देखते हैं। तो मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुआ था? तो 1906 में हुआ था। यानी राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। चलिए अब कह रहा कि पाकिस्तान शब्द किसने दिया? अब कह रहा कि पाकिस्तान शब्द किसने दिया? तो पहला ऑप्शन क्या दिया है? जिन्ना। दूसरा क्या है? लियाकत अली। तीसरा क्या है? चौधरी रहमत अली। और फोर्थ में क्या दिया है? इकबाल। तो पाकिस्तान शब्द दिया था, कौन दिया था? पाकिस्तान शब्द दिया था चौधरी रहमत अली ने दिया था। यानी आंसर क्या होगा? सी होगा। चलिए अगला देखिए। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? अब कह कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर कौन थे? तो गवर्नर कौन बने थे? तो सही मारिए। ऑप्शन क्या मारिएगा? ऑप्शन बी, सी राजगोपालाचारी बने थे। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न क्या कर रहा है? अगला प्रश्न कर रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के
अब करा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे। अब करा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे, तो इसमें तीन चारों ऑप्शन क्या दिया है, गलत दिया है। क्या है, गलत है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे, तो ए ओ हुम। कौन थे, ए ओ हुम थे। ऑप्शन मार दीजिए, ए ओ हुम। चलिए अगला देखिए, करा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। अब करा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। तो पहला ऑप्शन क्या दिया है, एनी बेसेंट। दूसरा क्या है, अरुणा आसफ अली। तीसरा क्या है, सरोजनी नायडू। और फोर में क्या दिया है, विजय लक्ष्मी पंडित। सही आंसर मार दीजिए। सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। क्या होगा, ऑप्शन ए, एनी बेसेंट थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, इसके बारे में सोचें। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस क्या कर रहा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था। अब कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था। तो पहला ऑप्शन दिया है दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी। दूसरा क्या है, व्योमेश चंद्र बनर्जी। तीसरा क्या दिया है, फिरोज शाह मेहता। और फोर में क्या दिया है, गोपाल कृष्ण गोखले। चलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन बी, व्योमेश चंद्र बनर्जी। चलिए अगले प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि जय हिंद, क्या कह रहा है, जय हिंद का नारा किसने दिया था। अब कह रहा कि जय हिंद का नारा किसने दिया था। तो पहला ऑप्शन क्या दिया है, भगत सिंह। दूसरा क्या दे रहा है, सुभाष चंद्र बोस। सॉरी, दूसरा क्या दिया है, चंद्रशेखर। तीसरा क्या दिया है, जवाहरलाल नेहरू। और फोर में क्या दिया है, सुभाष चंद्र बोस। चलिए इसका सही आंसर जो होगा, तो जय हिंद का नारा किसने दिया था। तो जय हिंद का नारा दिया था ऑप्शन डी, सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। चलिए वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ लाइक और सब्सक्राइब करके जरूर भूलना नहीं चाहिए।